हेलो एवरीवन, मैं हूं गायत्री मनवानी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली दिस इज पार्ट 3 ऑफ आवर सीरीज ऑफ चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम लोग मीडियन डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने मीन एंड मोड डिस्कस किया है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का। So now we are going to discuss median. So now let's get started with the video. Okay, so let's look at the definition of median first. So definition of median says a median is the measure of central tendency which gives the value of middlemost observations in a data. तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो मीडियन है वो क्या वैल्यू देता है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन का। अब बच्चों, मिडिल मोस्ट से हमारा मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास कोई भी डेटा अवेलेबल है, ठीक है, तो मीडियन जो होगा वो यहाँ पे होगा। मतलब मीडियन के लेफ्ट साइड में हमारा 50% डेटा लाई करेगा और मीडियन के राइट साइड में हमारा 50% डेटा लाई करेगा। तो मीडियन बेसिकली कहाँ पे होती है, ये होती है मिड में, जो हमें मिडिल वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये अभी तो आज हमें मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा सीखना है, बट जो हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी सीख के आए हैं तो वो क्विकली हम लोग एक बार रिवाइज कर देंगे। सो फॉर फाइंडिंग द मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा मतलब आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, रॉ डेटा भी हो सकता है। तो हमें पहले अपनी डेटा वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, और अगर हमारा n ऑड है, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज अगर हमारे पास ऑड है, तो जो मीडियन होती है वो क्या होती है, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। और अगर n इवन है तो मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ n/2th एंड n/2th + 1 ऑब्जर्वेशन। अब बच्चों देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास डेटा है लेट्स से 5, 8, 4, 6, 9, ठीक है, तो अब इसको मैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगी। तो ये हो जाएगा 4, 5, 6, 8, 9। अभी हमारे पास ऑड वैल्यूज है ना, ऑड नंबर्स है, मतलब ऑड डेटा दी हुई है। तो मीडियन विल बी व्हाट, n+1/2। n+1 मतलब n हमारे पास 5 है, 5+1 मतलब 6, 6/2 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है, ये 6 है, तो 6 हमारा क्या हुआ, मीडियन हो गया। और अगर मान लो इसी की जगह पे मान लो मैं यहाँ पे 10 ऐड कर देती हूँ, तो मतलब 6 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर मैं इसको असेंडिंग में अरेंज करूंगी तो यहाँ 10 आएगा, एंड देन अगर हमारा n इवन हो गया तो यह मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ n/2th एंड n+2/1th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे n हमारा 6 है, तो 6/2 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन, और n/2 + 1 मतलब थर्ड, 3+1 मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये थर्ड, ये फोर्थ, मतलब 6 + 8/2। 6 + 8 कितना होता है, 14 होता है, डिवाइडेड बाय 2 मतलब 7। सो 7 इज द मीडियन ऑफ योर गिवन डेटा। अभी हम लोग, ये तो हम लोगों ने रॉ डेटा के लिए देख लिया मीडियन कैसे निकालते हैं। ग्रुप के लिए देखो, सॉरी ग्रुप नहीं, अनग्रुप्ड के लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हमारे पास एक डेटा दी हुई है, मार्क्स ऑब्टेन्ड 20, 29, 28, 33, 42, 38 एंड 43, 25, और उसमें हमें फ्रीक्वेंसीज दी है कि 20 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स की आई है, 29 मार्क्स 28 स्टूडेंट्स की आई है, एंड सो ऑन। तो अब हम पहले क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारे मार्क्स है ना, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे कम मार्क्स है 20, उसके बाद है 25, उसके बाद आई कैन सी 28, उसके बाद 29, उसके बाद कौन सी है 33, we have 33, फिर 38, then we have 42 and then we have 43। और इसकी फ्रीक्वेंसीज क्या है बच्चों, ये देखो, ये xi है, ये fi है। फिर 20 के लिए फ्रीक्वेंसी इज 6, 25 के लिए we have 20, 28 के लिए we have 24, 29 के लिए 28, 33 के लिए we have 15, 38 के लिए we have 4, 42 के लिए 2 एंड 43 के लिए 1। तो बच्चों, जब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का
मीडियन फाइंड करना होता है, तो हमें निकालना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में सीख के आए हो कि कैसे निकालते हैं हम लोग। व्हाट वी डू, so there are two types of cumulative frequencies, एक होता है लेस देन टाइप और एक होता है मोर देन टाइप। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लेस देन टाइप ही यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो 20 के लिए फ्रीक्वेंसी 20 है, मतलब यहाँ सॉरी 20 के लिए फ्रीक्वेंसी 6 है, तो ये 6 हो गया। अब 25 के लिए फ्रीक्वेंसी 20 है, तो 6 + 20 कर देते हैं, तो ये 26 आ जाता है। फिर इन तीनों को ऐड कर देते हैं, कितना हो गया 6 + 20 + 24, 24 and 6 will give me कितना 30 and 30 and 20 will give me 50। उसके बाद 50 + 28 will give me 78, 78 + 15 कितना आता है बच्चों 93 आएगा ना, यस 93, 93 + 4 will give me 97, this will be 99 and this will be 100। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मतलब टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 100 ऑब्जर्वेशंस है। 100 हमारा इवन नंबर है। ठीक है, अब इवन नंबर जब होता है तो मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं, एज यू कैन सी द मीडियन विल बी एवरेज ऑफ n/2 देन n + 2 by 1th ऑब्जर्वेशन। तो n/2 मतलब 100/2 मतलब 50th ऑब्जर्वेशन, करेक्ट, और 100/2 + 1 मतलब 51 और 51st whatever ऑब्जर्वेशन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 50th ऑब्जर्वेशन और 51st ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो 20 मार्क्स कितने बच्चों की थी 6, उसके बाद 25 मतलब 25 से कम मार्क्स कितने बच्चों की है 26 स्टूडेंट्स की, 28 से कम मार्क्स कितने बच्चों की है 50 स्टूडेंट्स की, उसके बाद 29 से कम मार्क्स कितने बच्चों की है 78 बच्चों की। तो मतलब ये 6 स्टूडेंट्स, फिर यहाँ तक 26, फिर यहाँ तक 50। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ तक हमारे पास 50 स्टूडेंट्स है और 50 स्टूडेंट्स यहाँ तक है, मतलब 50th एंट्री हमारी क्या होगी बच्चों 28 होगी। 50th एंट्री हमारी क्या होगी 28 होगी। ठीक है, क्योंकि आप ऐड करते जा रहे हो ना। फिर 51 से लेके 78 तक एंट्रीज ये वाली आ रही है, ऑब्जर्वेशन ये वाली आ रही है, तो 51th ऑब्जर्वेशन हमारा 29 होगा। सो 51st एंट्री या ऑब्जर्वेशन व्हाट एवर यू से इट विल बी 29। तो यहाँ पे इनका एवरेज निकालो 28 + 29 / 2 विच गिव्स मी 57/2। ये कितना हो गया 20, यहाँ पे 28.5 आ जाएगा। तो हमारे पास एवरेज जो स्टूडेंट्स की मार्क्स हैं, सॉरी एवरेज नहीं मीडियन मार्क्स जो है स्टूडेंट्स की वो कितनी है 28.5 है। आई होप दिस इज क्लियर कि आपको 50th एंट्री एंड 51st एंट्री कैसे मिला। ओके, सो अगर अभी आपको यहाँ तक सब चीजें क्लियर है मीडियन के बारे में, तो वी कैन स्टार्ट विथ मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अब मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा के लिए बच्चों हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को हमें अप्लाई करना सीखना है। सो मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा इज गिवन बाय मीडियन इक्वल्स टू L + n/2 - CF अपॉन में F है यहाँ पे, ये ऐसा है ब्रैकेट या इनटू H। ठीक है, अब यहाँ पे L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड सो ऑन, इस पे हम लोग आते हैं। बट सबसे पहले आपको ये समझना है कि मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं और मीडियन क्लास होता क्या है। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मॉडल क्लास देखा था, सिमिलर टू दैट। So median classes, to find a median class we find the cumulative frequencies of all the classes। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि cumulative frequency कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करते जाते हैं, and n/2 and locate the class whose cumulative frequency is greater than or nearest to n/2। ठीक है, तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और n/2 की वैल्यू निकालेंगे, और वो वाला क्लास जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से ज्यादा हो या उससे नियरेस्ट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मीडियन क्लास बोलते हैं।
ठीक है। अब वो हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें चीजें और आपकी क्लियर हो जाएंगी। यू विल गेट टू नो कि मीडियन क्लास निकालते कैसे हैं, अप्लाई कैसे करते हैं प्रॉब्लम में। सो अब देखो यहाँ पे हमारे पास एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हमारे पास डेटा दी हुई रहेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो हमारे पास मीडियन क्लास होगा उसके पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कंसिडर करेंगे, ये वो वाला CF है। उसके बाद F है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड H इज योर क्लास साइज, जो क्लास इंटरवल का साइज होता है। ठीक है। सो अगर यहाँ तक अभी क्लियर है तो वी कैन नाउ लर्न कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं प्रॉब्लम में। तो द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, मतलब ये हमारा N है। फाइंड द मीडियन वेट ऑफ स्टूडेंट्स। तो बच्चों मैं यहाँ पे पहले क्लास बनाऊंगी, क्लासेस 40 से लेके 45, देन वी हैव 45 to 50, देन 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, and then last 70 to 75. And we have frequency as 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ 2 plus 3 will give you 5, 5 plus 8 will give you 13, 13 plus 6 will give you 19, 19 plus 6 will give you 25, 25 and 3 28, 28 and 2 30, मतलब ये आपका टोटल n आ गया। ठीक है। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी थी, बट हमें n/2 भी निकालना था। n/2 मतलब 30/2 विच इज 15। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 कहाँ पे आएगी, देखो ये जो 2 स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ इसमें है, फिर 2 में हम लोगों ने 3 ऐड किया तो 5 स्टूडेंट्स इस क्लास तक आते हैं। ठीक है, 45 से 50 तक। फिर 13 स्टूडेंट्स इस क्लास में आते हैं। ठीक है, 13 के बाद से मतलब 14 से लेके 19 तक स्टूडेंट्स ये वाले क्लास में आते हैं, मतलब जो 15th स्टूडेंट होगा वो भी ये वाले क्लास में ही आएगा। करेक्ट, जो हमारे पास 15th स्टूडेंट होगा वो भी इस वाले क्लास में ही आएगा। जैसे देखो यहाँ पे बोला है ना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू n/2, मतलब हमारे पास क्यूमुलेटिव n/2 की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 15 आ रही है। तो उससे ग्रेटर जो वो क्लास है हमारा जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो यही है। और उसके पीछे लॉजिक ये है कि 14 से लेके 19 तक स्टूडेंट्स इस क्लास में होंगे, तो ये आपका हो गया मीडियन क्लास। ठीक है, सो दिस इज योर मीडियन क्लास। यहाँ पे मैं लिख दूंगी एक बार, या मीडियन क्लासेस 55 से लेके 60। तो लोअर लिमिट इसकी है 55। ठीक है, h क्या है बच्चों, 5 है h, इसका क्लास इंटरवल। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है जो इसमें इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है विच इज 6। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी चाहिए, प्रीसीडिंग क्लास की, मतलब इसके पहले वाले क्लास की, तो इट इज 13। ठीक है, और क्या चाहिए हमें फॉर्मूला में, देखो L मिल गया, n/2 है हमारे पास, CF है, F है, H है। तो लेट मी अप्लाई दिस, लेट मी राइट डाउन दिस फॉर्मूला एंड अप्लाई दी वैल्यूज। तो यहाँ पे हो गया L प्लस यहाँ पे हो जाएगा n/2 माइनस CF अपॉन में हो जाएगा क्या, F इंटू H। तो L है हमारा 55, n/2 कितना है 15 माइनस CF है 13 और F है 6 इंटू H कितना है 5 है। तो ये हो गया 55 प्लस ये हो जाएगा कितना 2/6 इंटू 5। करेक्ट, 2/6, तो 2 1 4 ये 3 4 मतलब 5/3। तो 55 प्लस 5/3 कितना हो जाएगा, 55 प्लस 5 को 3 से हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो इट विल गिव मी समथिंग 1.67। तो ये हो जाएगा 56.67। तो 56.67 is the median weight of students in this particular class. 56.67 is the median weight of this class. ठीक है, I hope things are clear. If you have any doubts, you can let me know in the comment section.
Okay, so this was all about topic median of chapter statistics. अगर आपने part 1 and part 2 chapter का नहीं देखा है तो you just go and watch those videos. I really hope those videos helps you in upcoming board exams, and thank you so much for watching this video. Stay tuned for more such videos. Thank you so much.